अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत झटपट तैयार होने वाली, बहुत ही सादा आलू का भरता है। भरता कहते हैं या भुरता कहते हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन में इसको मुख्तलिफ कहा जाता है। वैसे लिखते तो भरता है, भुरता भी कहते हैं, भरता भी कहते हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं, हर इलाके में इसका अलग नाम होता है। ये आलू का भरता जो है, अब हम इसको उबाल कर बना रहे हैं। पुराने वक्तों में इसको उबालने की बजाय इसको मतलब राख में इनको डाल दिया जाता था आलूओं को, और इस तरह ये भरता बनता था और बड़ा ही खुशबूदार और जायकेदार होता था। बैंगन का भी भरता इसी तरह बनता था और आलूओं का भी। तो ये हमने उबाल लिए हैं। उबाल के इन्हें दस्ताना एक पहना हुआ है प्लास्टिक का, उसके ज़रिए से हाथ से इन्हें मैश कर रहे हैं। मैशर से मैश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा चूरा हो जाएगा, और हाथ से करने से ये थोड़े मोटे रहेंगे। और इसको बहुत ही सादा सिंपल बनाया जाता है। बहुत से लोग इसे यूट्यूब पर बहुत सारे मसालों से बना देते हैं। इसमें हमने मिर्चें ली हैं, यानी कि कुटी हुई मिर्चें और पाउडर मिर्चें दोनों मिलाकर थोड़ी सी ली हैं। आधा किलो के लिए 1 चम्मच लिया है, और आधा चाय वाला चम्मच हमने नमक शामिल किया है, और 1 चुटकी हमने काली मिर्च की ली है। काली मिर्च भी ऑप्शनल है, डालें न डालें आप, लेकिन ये सादा बनता है, बहुत ही सादा। लेकिन इसे बहुत से लोग बहुत टिपिकल, बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। और कुछ हमने हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और हमने टमाटर भी थोड़े काटे हैं। वैसे टमाटरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो आप थोड़े से टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद ना आए टमाटर का टेस्ट, तो आप बगैर टमाटर के बना लें। तो ये इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें नमक भी शामिल हो गया है, सब कुछ शामिल हो गया है। और हमने ये लिया है, कुकिंग ऑयल ले लें या वनस्पति घी। मुझे तो वनस्पति घी का भरता पसंद होता है। भुरता कह लें, भरता कह लें, मैं तो अपनी देसी ज़बान में से भुरता कहता हूँ। और इसे कुकिंग ऑयल या घी वनस्पति जो लें, इसे गर्म होने दें। जैसे ही ये आपको महसूस हो कि गर्म हो गया है, तो इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा डालें। 1 चम्मच टेबल स्पून जो है वो ज़ीरे का डालते हैं। अगर टेबल स्पून न डालें तो 1 जो है टीस्पून भर कर डाल दें, क्योंकि इसमें असल टेस्ट जो है वो ज़ीरे का होता है। और ये मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और ज़ीरे से ये बहुत ही जायकेदार हो जाता है। और ये मैंने थोड़े से जो टमाटर तराशा था, एक छोटा सा, वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही साथ मैंने ये वो आलूओं का जो मिक्सर था वो भी डाल दिया है। इसे हम पका लेंगे। इसे स्लो आग पर पका लें या दरमियानी आग पर, और ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का गर्म तो सब कुछ पहले ही है, और इसे आप 1 से 2 मिनट या 3 मिनट पका लें, ज़्यादा ना पकाएं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का तैयार हो जाता है। बस 2-2.5 मिनट भी पका लें तो बहुत काफ़ी होता है। और इसे आप नोश करें पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, इसका कोई सानी नहीं है। सिंपल होने के नाते भी, मसाले बिल्कुल नहीं, ना कोई अजवाइन है इसमें, ना कोई इसमें मेथी है, ना दाना है, ना ही कोई सरसों है, कुछ नहीं है, और ना ही हल्दी डलती है।
بہت سے لوگ کچھ ہندوستان کے علاقوں میں ہلدی بھی ڈالتے ہیں، لیکن آپ کچھ نہ ڈالیں اور اس طرح بنائیں اس بھرتے کو۔ یقیناً آپ جب اپنے گھر میں بنائیں گے جو مختلف طریقے سے بنا رہے ہیں، اس بھرتے کو کھا کر سب کچھ بھول جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور بہت ہی ذائقے دار ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا اور آپ کو کہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، نوازش آپ کی کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ویڈیو کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔